वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भवती नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक 14। यावन्न जायत परावरे अस्मिन् यावज्जायत परावरे अस्मिन् यावन्न जायत परावरे अस्मिन् यावज्जायते परावरे अस्मिन् विशेष विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः। विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः। विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः। विश्वेश्वरे भक्तियोगः। तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम् तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम्। तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम् तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम्। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। क्रियावसाने स्मरेत्। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। क्रियावसाने स्मरेत्। यावन्न जायत परावरे अस्मिन् यावज्जायते परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः। विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः। तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम् तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम्। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। क्रियावसाने स्मरेत्। यावन्न जायत परावरे अस्मिन् यावज्जायते परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः। विश्वेश्वरे भक्तियोगः। तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम् तावत्स्थव्यः पुरुषस्य रूपम्। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। क्रियावसाने स्मरेत्। पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यावन् जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयता स्मरेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। यावत् जायते परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावन्न जाये परावरे अस्मिन्
विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् तदीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावन्न जायेत् परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यावत् जायते परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोग तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावन् जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्तयोगः तावत् अस्थवीये पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यावन् जायेत् परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोगः तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ओके, शब्दार्थ देखेंगे। आप सबका धन्यवाद। यावत जब तक, न नहीं, जायत विकसित होता है, पर दिव्य, अवरे संसारी, अस्मिन इस रूप में, विश्व ईश्वरे समस्त जगतों के स्वामी, दृष्टरि देखने वाले को, भक्ति योग भक्तिमयी सेवा, तावत तब तक, स्थव्य स्थूल भौतिकतावादी, पुरुषस्य विराट पुरुष का, रूपम विश्वरूप, क्रिया अवसाने अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर, प्रयतः सावधानी पूर्वक, स्मरेत स्मरण करें। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। कृपया करके पीछे पीछे दोहराइए। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए।
तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रेखा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तात्पर्य परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा हैं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता हैं, जैसा कि भगवत गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति हैं और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है, किंतु भौतिक जगत के सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं, अतः भगवान वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ हरे कृष्ण मते उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसका पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों हरे की कृष्णा माता स्वाभाविक। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु जो निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नवसिखियों द्वारा निर्विशेष पहलू या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोग, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है, वह भगवान के लिए हरे कृष्ण वह भगवान वह भगवान वह भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। ज्यों ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुणों का विकास हो जाता है और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांति में आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यावन्न जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जब तक भगवान की प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त ना कर लें, तब तक भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। देखिए क्या शब्द यूज किया गया है, प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, सेंस ऑफ लविंग सर्विस। प्रेमा भक्ति, लविंग सर्विस, भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो भगवान की जो सेवा होती है 4 स्तरों में होती है। एक बद्ध जीव जब भगवान की सेवा करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो सेवा भय के कारण करता है, आउट ऑफ फियर। उसको पता चलता है कि भगवान असंख्य कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, भगवान सर्वे सर्वा हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। और किस तरीके से जिन्होंने भगवान की अवहेलना करी उनको भगवान दंड देते हैं। तो भय के कारण भगवान की सेवा करते हैं, आउट ऑफ फियर। एक बार मैं इस्कॉन काठमांडू के प्रेसिडेंट का लेक्चर सुन रहा था। वो कह रहे थे अगर हम कृष्ण की बात नहीं मानेंगे तो कृष्ण हमारे सर पे जोर का डंडा मारेंगे। तो जो होस्ट था, अरे प्रभु जी आप तो इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहे, आउट ऑफ फियर, भय है हमारे मन में। और ज्यादातर जब हमारे दिन, हमें लगता है कि हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, भगवान कहते हैं ना 4 प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं, तथापि ज्ञानी जिज्ञासु। तो आप के ग्रह खराब हैं, हम भगवान के पास जाते हैं दुख में,
भगवान की सेवा शुरू करते हैं, कुछ राहत प्राप्त होती है। फिर मान लीजिए एक दिन सेवा छूट जाती है, डर लगता है अरे मेरे दिन वापस बुरे दिन वापस शुरू ना हो जाए, अरे अभी तो थोड़ी राहत मिली, कहीं वापस यू टर्न ना हो जाए। तो भय के कारण हम भगवान की सेवा करते हैं। फिर जब कुछ ऊपर उठते हैं तो इच्छा के कारण भगवान की सेवा करते हैं। आप कहते हैं मेरी इच्छा है मैं भगवान की सेवा करूं, डिजायर। कई लोग जो भगवान की सेवा शुरू करते हैं कहते हैं आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आरती करूं, आउट ऑफ डिजायर। आज मेरी इच्छा हो रही है। या कई भक्त कहते हैं आज मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के लिए भोग बनाऊं, रोज नहीं बनाएंगे, आज मेरी इच्छा है। वो उस दिन किचन में जाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। किसी दिन जाते हैं हॉस्पिटल में, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं। आज मेरी इच्छा है मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाऊँ। तो आप कहेंगे रोज करेंगे, रोज नहीं करेंगे। तो इच्छा आज है, कल इच्छा नहीं भी हो सकती। यह है दूसरा लेवल। फिर जब उसके ऊपर बढ़ते हैं तो तीसरा लेवल है ड्यूटी। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा। तो इसमें आप भय और इच्छा से ऊपर उठ चुके हैं। इच्छा है चाहे नहीं है, आपका कर्तव्य है इसलिए आप कर रहे हैं। जैसे रात में 2 बजे अगर एक छोटा बच्चा रोने लगता है, इच्छा हो ना हो, माँ उठ के देखती है कि वो क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है मेरे बच्चे को। ड्यूटी। कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट में कार्य कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है, बैठा है आराम से चेयर पे, कुछ झपकियां भी ले रहा है, शरीर थका हुआ है, कहीं से कुछ आवाज आती है, इच्छा ना हो फिर भी वो उठ के जाना उसका कर्तव्य है कि वहां पे हो क्या रहा है, कोई चोर तो नहीं घुसा है। तो भय और इच्छा से ऊपर उठते हैं एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा करूं, ये मेरा कर्तव्य है, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि उसमें अगर आपकी सेवा होती है भगवान के लिए भोग बनाने की, तो आप ये नहीं देखते हैं कि आज मेरी इच्छा नहीं है, आज मैं भोग नहीं बनाऊंगा। नहीं, मेरा कर्तव्य है, मुझे भोग बनाना है, इच्छा हो चाहे ना हो। हायर प्लेटफॉर्म, उच्च स्तरीय भक्ति। और उसके ऊपर जब हम उठ जाते हैं तो फिर हम भगवान की सेवा प्रेम से करते हैं, प्रेमा भक्ति। तो भले ही आपके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, आप पूर्णता प्रेम में मग्न होके भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम वश भगवान की सेवा। अगर एक मोटा मोटा उदाहरण दें, ऐसा उदाहरण, क्योंकि हमारे इस भौतिक जगत में प्रेम बोल के कुछ है नहीं, तो इसलिए हम जिसे प्रेम समझते हैं उसी का अगर उदाहरण लें तो एक नवविवाहित दाम्पत्य जीवन बिता रहे पति पत्नी का उदाहरण ले सकते हैं। प्रेम वश सेवा करते हैं, पत्नी अपने पति की, पति अपने पत्नी, प्रेम वश। फिर वो ये नहीं देखते हैं इच्छा है कि नहीं है, ड्यूटी। अरे ड्यूटी चीज बाद में आती है, जब प्रेम खत्म होता है, सो कॉल्ड प्रेम, तब नहीं, मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य है मुझे उसका भरण पोषण करना, तो वो ड्यूटी की बात होने लगती है। और उसके पहले प्रेम, वो लस्ट है, काम है, पर हम उसे प्रेम रूप में देखते हैं। और असली प्रेम तो हम जानते ही नहीं है क्या होता है, तो इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो 4 स्तरों पे भक्ति की भक्त भगवान की सेवा करते हैं। सबसे पहले निचले स्तर पे डर, फियर के कारण, उसके ऊपर इच्छा, डिजायर के कारण, उसके ऊपर मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी के कारण, और फिर उसके ऊपर प्रेमा भक्ति,
तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? इस श्लोक में कहा जा रहा है जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तो हो सकता है आप ऑलरेडी भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप या तो भय के लेवल पे हैं, या इच्छा के लेवल पे हैं, या कर्तव्य के लेवल पे हैं, पर जब तक प्रेमा भक्ति यानी टॉप मोस्ट लेवल अचीव ना हो जाए तब तक क्या है, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। अर्थ क्या है भगवान के विराट रूप का स्मरण करने का? अर्थ क्या है का ध्यान करने का अर्थ क्या है? देखिए, जब भी ध्यान शब्द को इतना ज्यादा मिसयूज किया गया है, या कहें तो एक ही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया कि जब ध्यान शब्द हमारे जहन में, हमारे कानों में जाता है, हम सोचते हैं बैठ जाना आंख बंद करके और किसी चीज के बारे में सोचना, स्मरण करना, हम सोचते हैं वही ध्यान है। पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि अगर हम अपने जीवन को इस तरीके से घेर लें कि हर ओर कृष्ण दिखे, तो वो भी ध्यान और समाधि की स्थिति है। समाधि का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ सांस चल रही है उसको कुछ हो जाए। समाधि एक व्यक्ति जो अपना दैनिक कर्तव्य करते हुए हर समय भगवान श्री कृष्ण में मग्न है, वो भी समाधि की स्थिति कहलाती है। तो भगवान के विराट रूप का ध्यान का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक मतलब प्लैनेट्स, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है वह भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। ये है भगवान के विराट रूप की समाधि। यानी आप आंखें खोल के जो कुछ भी देख रहे हैं अपने आसपास, आपका यही ध्यान है कि ये भगवान के विराट रूप के अंग प्रत्यंग हैं। सवेरे उठ के आप अपनी बालकनी खोलते हैं, सामने आपको चिड़िया दिखती है, पेड़ पे बैठी हुई आवाज कर रही है, भगवान के अंग प्रत्यंग है। सुंदर पेड़ है, उसमें सुंदर फूल लगे हैं, भगवान के अंग प्रत्यंग है। किसी का घर पहाड़ों पे है, सामने पहाड़ की वादियां दिख रही है, भगवान के अंग प्रत्यंग है। आपके घर के पीछे नदी बह रही है, भगवान के अंग प्रत्यंग है। आप घूमने जा रहे हैं, बीच पे समुद्र दिख रहा है, भगवान के अंग प्रत्यंग है। आप रात में खुले आसमान को निहार रहे हैं, जितने आपको प्लैनेट्स, तारे, चंद्रमा दिख रहे हैं, भगवान के अंग प्रत्यंग है। रोज सूर्य देवता को देख रहे हैं, भगवान के अंग प्रत्यंग है। चंद्रमा को देख रहे हैं, भगवान के अंग प्रत्यंग है। जो कुछ देख रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर में अपनी सासू माँ को देख रहे हैं, भगवान के अंग प्रत्यंग है। सासू में अपनी बहू को देख रही है, भगवान के अंग प्रत्यंग है। मनुष्य शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने। पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता या अन्य कुछ भी, तो हर किसी को भगवान के अंग प्रत्यंग के रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहू भगवान हो गई और आपका सास भगवान। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो भी हमें दिख रहा है वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान के विराट रूप में सम्मिलित है। किसी इंटेलिजेंट बच्चे को देखते हैं, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखते हैं, ओह इसकी बुद्धि, इसकी इंटेलिजेंस भगवान की दी हुई है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखते हैं, ओह इसकी शक्ति भगवान की दी हुई। किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, ओह इसकी सुंदरता तो भगवान की दी हुई। किसी को बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए देखते हैं, ओह इसकी सफलता तो भगवान की दी। इसको कहते हैं भगवान के विराट रूप का ध्यान, जिसमें आप देहात्म बुद्धि के स्तर पर रहते हुए भी हर बार भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। और धीरे 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 आपकी भगवान के प्रति
भक्ति में विकास होने लगता है। सोचिए अगर ऐसा होने लगे कि आप हर कुछ को देखते हुए भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, जीवन आनंदमय हो जाएगा। सारी की सारी आपके मन के क्रोध, रोष, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान के विराट रूप का ध्यान। भगवद गीता के एक श्लोक का प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं, जिस श्लोक को हम कहते हैं शांति स्तोत्र। कौन सा श्लोक है ये, कोई बताएंगे? किसी को पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी 5.29 भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतान, थोड़ा सा मिस हो गया शायद प्रभु जी, सुहृदयम सर्वभूतान ज्ञात्वा सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिच्छति। जी जी जी, शांति मिच्छति। ओके जी, शांति स्तोत्र कहते हैं इसको, यानी इस श्लोक से हमारे मन में शांति मिलती है। क्यों मिलती है भैया, ये जानना जरूरी है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इस बात को ज्ञात्वा जान जाएगा, शांति उसे मिल जाएगी। क्या? 3 बातें। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूं, भगवान कह रहे हैं आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आप एंजॉयर नहीं हैं। मतलब हमारे अंदर जो प्रकृति का दोहन करने की इच्छा है, हर चीज को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा है, उस चीज को कंट्रोल और चेक करने के लिए भगवान कह रहे हैं मैं हूं भोक्ता राम, आप नहीं। समझे कैसे? आपका एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बगीचा है, आम के पेड़, जामुन के पेड़, सुंदर सुंदर फूल के पेड़, मार्बल से एकदम, आप आंख बंद करके सोचिए, मार्बल लगे हो आपके बंगले में, 50-60 नौकर हैं, 50-60 गाड़ियां खड़ी है, हर तरीके का व्यंजन मौजूद है। अब आपका एक नौकर आता है, अपनी गाड़ी को उठाता है, चल देता है, फिर आता है, आपके झूले में बैठ के झूलने लगता है, आपके किचन में जाता है, स्ट्रॉबेरी निकाल के खाने लगता है, आपके बेडरूम में जाके बिस्तर पे लेट के सो जाता है। आप क्या बोलेंगे? आई एम द एंजॉयर नॉट यू। इस घर का मालिक मैं हूं, भोक्ता मैं हूं, तुम नहीं। समझ रहे हैं? तो अब उस नौकर को समझ में आ जाएगा कि अरे मैं अपने आप को भोक्ता समझ रहा था और अब मेरे को मन में शांति मिल गई है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, ये भोक्ता है। हमारी वही कंडीशन है, सब कुछ भगवान का है, हमने इसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, हम सोचते हैं हम भोक्ता हैं। भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ता हूँ, तुम नहीं। ये पृथ्वी मेरी है, ग्रह मेरा, प्रकृति मेरी, हवा पानी सब कुछ मेरा, फल फ्रूट पेड़ पौधे सब कुछ तो मेरे हैं। तुम क्यों अपने आप को भोक्ता समझ रहे हो? पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप अपने नौकर को खाना नहीं देंगे, या उसे पगार नहीं देंगे, या रहने को घर नहीं देंगे। देंगे, पर आप उसको बोल रहे हैं आई एम द एंजॉयर। तो आपके मन में जो घोड़ है, मैं भोग करूं, मैं भोग करूं, मैं भोग करूं, जब आपको पता चल जाता है आप भोग नहीं करने के लिए बने हैं, आपका मन शांत होता है। शांति स्तोत्र का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने प्लैनेट्स हैं, जितने लोक हैं, जितने देवी देवता हैं, उसका ईश्वर मैं हूं।
आप नहीं। हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। मी, I am the president of the United States of America, so I own the entire earth. Sorry, you don't. I am सर्वलोक महेश्वरम। मैं हूं सर्वलोक महेश्वरम, आप नहीं। जब हम ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, ओनर बनने की कोशिश करते हैं, प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं, मन अशांत होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में घुस रहे हैं, कंपनी आपके वहां का चपरासी आपको सलाम भी नहीं मारता, तो मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैंने तेरे को नौकरी पर रखा, तू मुझे सलाम भी नहीं करता है, खड़ा भी नहीं होता है अपने सीट से। आप जब भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं, जब मालिक बनने की कोशिश करते हैं, मन अशांत होता है और आप हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। आप मतलब सबको ही, ये हमारा जीव की प्रकृति है, प्रभुत्व जताना। हम तो चांद पे भी प्रभुत्व जताने चल दिए ना, चांद पे जमीन खरीदने। अरे बेच कौन रहा है भाई साहब, या आप बेचने वाले होते कौन है? चांद पे कौन जमीन खरीदेगा? पहले तो ये बताइए, बेचने वाले के पास वो जमीन आई कैसे? मैं आपको बोल रहा हूँ चांद पे खरीदे, अरे मेरी थी तब ना मैं बेचूंगा आपको, पर हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोग, पृथ्वी तो छोड़िए, आपका गांव छोड़िए, आपका घर छोड़िए, सारे लोगों और सारे देवी देवताओं का मैं ईश्वर हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। जब आपका मालिक आपको डांट दे इस तरीके से, मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं, आपके मन में चिंता बढ़ जाती है, मेरा क्या होगा। फिर मालिक आपको कहता है चिंता मत कर, मैं तेरा मित्र हूं। सुहृदम सर्वभूतान, और तेरा ही नहीं, जितने भी इस पृथ्वी पे जीव है, सबका मित्र हूं। तो आपको मन में शांति मिलती है। अरे परम भोक्ता, परम ईश्वर कह रहे हैं वो मेरे मित्र है, और मुझे क्या चाहिए, मन को शांति मिलती है। हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कॉन्टैक्ट्स बनाने में। अरे पता है, मेरे जीजा जी के भाई के साले की बहन का जो पति है वो IAS ऑफिसर है। नाम क्या है? वो नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, पर हम ऐसे हैकड़ी मारते हैं जैसे कल बोलेंगे IAS ऑफिसर आपके घर में आपको सलाम मारेगा, और हम पोस्ट करते हैं और हम सोचते हैं वास्तव में वो मेरे काम आएगा कभी। पूरा जीवन हम इसी तरीके से सोर्स बनाने में, कॉन्टैक्ट्स बनाने में, पैसे वालों को इम्प्रेस करने में, पावर वालों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं। लास्ट में क्या होता है? 0/0, कुछ भी नहीं मिलता है। जब आपको वास्तव में जरूरत पड़ती है, कोरोना के समय में बहुत कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़ी, 0/0, कुछ भी काम नहीं आया। कौन काम आया? सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान का नाम काम आया। सारे लोग जप करके माला कर रहे थे। भगवान ने पहले ही कह दिया है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। शांति मिलती है मन में। भगवान कह रहे हैं आई एम योर फ्रेंड, तो शांति मिलती है मन में। तो इसीलिए इसे कहते हैं शांति सूत्र 3, भोक्ता राम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि भगवान ही परम भोक्ता है और भगवान सबके मित्र हैं। तो भगवान के विराट रूप का ध्यान करके हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। कौन सी 3 शक्तियां भगवान की? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पराशक्ति, अपराशक्ति, तटस्थ शक्ति। पराशक्ति, अपराशक्ति, तटस्थ शक्ति, या बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ। हम कौन सी शक्ति है भगवान की? हम लोग पराशक्ति है। हम लोग पराशक्ति है।
पराशक्ति है हम लोग। कौन बोलता है ये बात? केका माता जी या माता जी? नहीं नहीं, तटस्थ शक्ति बोली तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति बोली हूँ प्रभु जी मैंने। कौन बोला पराशक्ति? कौन बोला? मैंने बोला है। माता जी पराशक्ति बन जाएंगे तो हम आपके दंडवत हो जाएंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे। हम आत्मा के अंश है प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, भगवान के मैं अंश है, इसलिए आत्मा हमारी है। मुंह से मैं निकल आया प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हम लोग तटस्थ शक्ति है। पराशक्ति मतलब मतलब आपको भक्ति प्राप्त हो गई है, अब आप राधा रानी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी ले चलिए माता जी। पराशक्ति मतलब अंतरंग शक्ति प्रभु जी। हाँ, तो अगर हम अंतरंगा शक्ति हैं तो हमें फिर ऐसे डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ। प्रभु जी मिस्टेकली निकल आया मुंह से, नहीं, सॉरी। खुशी हुई हम लोग को सुन के। देखिए क्षण भर के लिए आपने सबको खुश कर दिया कि हमें लगा हम भी अंतरंगा शक्ति हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो श्लोका नंबर 5 है 7 चैप्टर का भगवत गीता में, वहां पे तो ये दिया गया है, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, जिसमें आप परमियम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहु ये एकदम धारते जगत। इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति और ब्रैकेट में शक्ति है। तो ये आगे पढ़िए प्रभु जी, इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है ना, तो आत्मा। अरे रुकिए माता जी, रुकिए तो पढ़ने दीजिए। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल यानी पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म अर्थात मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विलोपन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये इतना ही लिखा है ना। तो जब हम भगवान की शक्ति को दो पार्ट में बांटते हैं, परा अपरा, और फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप कौन सी शक्ति है, तब आपका जवाब होता है पराशक्ति। पर जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शक्तियों को 3 भाग में बांटिए और आप कहते हैं परा अपरा तटस्थ, तब आपकी शक्ति जो आप है वो तटस्थ है, यानी परा जो है वो और फर्दर डिवाइड होती है तटस्थ और प्योर परा। तो बाय नेचर आप भगवान के अंश हैं तो आप परा ही हैं, इसको कोई डाउट नहीं है। पर क्योंकि आप अपरा के संपर्क में हैं, इसीलिए अब आप तटस्थ हैं। ठीक है, अगर आप 2 रूपों में डिवाइड करेंगे परा अपरा, तो आप परा में आते हैं, और परा को फर्दर डिवाइड करेंगे तो आप तटस्थ में आते हैं। क्योंकि आप, और इस प्रभुपा जी ने इस तात्पर्य में वेरी क्लियरली बोल भी दिया है, क्योंकि आप अभी भौतिक आवरणों से, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो चुके हैं, और जो प्योर पराशक्ति है उसको भौतिक शक्ति छू भी नहीं सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चॉइस इज आवर्स, फैसला हमें करना है, हमें परा की ओर जाना है या अपरा की ओर जाना है। सारी दुविधा, सारा फाइट तो वही है, चौखट के इस ओर कदम रखे कि चौखट के उस ओर कदम रखे। चॉइस इज आवर्स। यहां पे आपको स्वतंत्रता मिली है, सूक्ष्म स्वतंत्रता। देखिए, आज की पीढ़ी, आज का युग जिस चीज को स्वतंत्रता समझता है, और जो शास्त्रों ने जिस चीज को स्वतंत्रता कही है, दोनों में दिन रात जमीन आसमान का फर्क है। आज के युग की, आज के युवा पीढ़ी की स्पेशली हम बात करें, अगर वो कहते हैं आई वॉन्ट फ्रीडम, उसका अर्थ क्या होता है? बेलगाम जिंदगी। क्या अर्थ होता है? बेलगाम जिंदगी। बेलगाम मतलब 5 घोड़े भाग रहे हैं
उनका कोई लगाम नहीं है, तो आप कहते हैं आई एम फ्री, आई हैव फुल फ्रीडम। शास्त्र कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए नियामक सिद्धांत। नियामक वर्ड जो है, नियामक मतलब ही नियमों से अपने आप को बांधना, और फिर हम कह रहे हैं स्वतंत्रता के लिए नियामक सिद्धांत। तो स्वतंत्रता और नियामक दोनों एक साथ कैसे चल सकती है? जहां नियम है वहां स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? जहां लगाम है वहां स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? हम ऐसा सोचते हैं, और यहीं पे हमारी सोच में फर्क आ जाता है। यहीं पे युवा पीढ़ी सोचती है, अगर पिताजी फोन करे, बेटी घर में 10 बजे तक आ जाना, व्हाट पापा प्लीज गिव मी सम फ्रीडम, आई एम नॉट अ स्मॉल किड। और सुबह 3-4 बजे आते हैं बच्चे, 5 बजे कभी कभी तो आते ही नहीं है। दैट इज व्हाट दे थिंक इज फ्रीडम, बट दैट इज नॉट फ्रीडम एज पर शास्त्र। शास्त्र कहते हैं स्वतंत्रता मिलती है नियामक सिद्धांतों से, यानी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। अगर कोई सोचता है कि पतंग को आप बिना डोर के उड़ाएंगे, हो सकता है हवा की झोंके में एक बार वो ऊपर चली जाए, पर अगर डोर नहीं है तो वो नीचे आएगी ही आएगी। और इसी को हम सोचते हैं आज के समय में फ्रीडम, कोई डोर नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप देखें, अगर आप उन्हें नियामक सिद्धांतों से बांधे, उसे डोर से बांधें, तो उसे आप जितनी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं, बिना डोर के आप उसे उस ऊंचाई पे लेके नहीं जा सकते। असली स्वतंत्रता है अपने आप को नियमों से बांधना, ये है स्वतंत्रता। कैसे? एक छोटा उदाहरण देखिए। आपने अपने जीवन में कोई नियम नहीं पालन किए, कोई डिसिप्लिन नहीं पालन करा। जिस दुकान में मीठा देखा उस दुकान का मीठा खाया, जहां जो देखा वो खाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, अब आपको स्टेंट भी लग गए। यहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने आप को नियमों से बांधता है, नहीं मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, मैं मीठा कम खाऊंगा, मैं तला आइटम नहीं खाऊंगा। आज वो अच्छे से दौड़ सकता है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है बिना दवाइयों के। कौन स्वतंत्र है? जो दवाइयों खा के अपने जीवन बिता रहा है, या जो हंसी से खेल रहा है, दौड़ रहा है? कौन स्वतंत्र है? आप बताइए। बाद वाला। पर उसने तो अपने आप को नियमों से बांधा है, तो वो स्वतंत्र कैसे हुआ? पहले वाले ने तो अपने आप को नियमों से नहीं बांधा, वो स्वतंत्र हुआ ना। आपको समझना है, जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन मीन्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन मीन्स रेगुलेशन, तब तक असली स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि शास्त्रों में 4 नियामक सिद्धांत बताए गए हैं। नॉनवेज मत खाइए, अवैध संबंध मत रखिए, नशा मत करके, जुआ मत खेलिए। जब आप अपने आप को इन सिद्धांतों से बांधते हैं, तब माइंड की असली स्वतंत्रता मिलती है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, दैट इज फ्रीडम। अब आप कहीं भी चलते हुए एक बियर की बोतल के पीछे लार नहीं टपकाते हैं। अब आप कहीं भी सड़क पे चलते हुए एक युवती को देखते हुए गर्दन नहीं मोड़ते हैं। अब आप कहीं भी चलते हुए गोलगप्पे के पीछे लार नहीं टपकाते हैं। क्यों? योर माइंड इज इन योर कंट्रोल। स्वतंत्रता ये है जब आपका दिमाग, आपका मन आपके वश में है, ये है स्वतंत्रता। ना कि वो जिसमें आप अपने मन के वश में आके गलत कार्य करते हैं, और क्या होता है? ध्याय तो विषयान पुंसः, आपका पतन हो जाता है। जब पतन हो जाता है तो क्या आपको स्वतंत्रता मिली? तो आप गिर गए नीचे। तो चॉइस इज आवर्स। तो स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है, ये हमें जानना है। और एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भौतिक जगत रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है।
प्रभुपाद जी के बहुत ही फेमस डिसाइपल हुए हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज। वो कहते थे दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। ये एक सभ्य व्यक्ति के लिए भौतिक जगत नहीं है। तो इसीलिए अगली बार जब आप देखें कि परिवार में कलह है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, आपको गलत चीज़ों के लिए आपकी उंगली उठा रहा है, आप समझ जाइए दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। भौतिक व्यक्ति के लिए जगत नहीं बना है, ये हमारे लिए जगत नहीं बना है। इसीलिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि जो हमें रास्ता बताया गया है उस रास्ते पे चलें और जल्दी से ऐसी जगह से निकलें और वहाँ पहुँचे जहाँ पे सभ्य लोग रहते हैं, जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ बताना है, कुछ करेक्शन है, अपने निजी जीवन से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कृपया करके करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे एक बात पूछना था कि जैसे विग्रह है तो उसके पास में वो छोटे विग्रह क्यों होते हैं? छोटे, हाँ। वेरी नाइस। ठीक है, इसका उत्तर मैं देता हूँ। क्या होता है माता जी, उनको कहते हैं उत्सव विग्रह। क्या कहते हैं? उत्सव विग्रह। अब आप उत्सव विग्रह, हाँ, थोड़ा कार्यक्रम में ले आने के लिए होते होंगे। हाँ, उत्सव विग्रह। आप कोई उत्सव बना रहे हैं, आपको भगवान को पालकी पे बिठाना है, नौका विहार होती है तो अभिषेक करना है, आपको रथ यात्रा निकालनी है, उत्सव विग्रह को लेके जाते हैं क्योंकि वो पंच धातु के बने हैं। आपको रिस्क कम है, पर अगर आप मार्बल की डीटीज उठा के लेके जाएंगे तो रिस्की हो जाता है ना। तो इसलिए उत्सव डीटीज होते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रभुपाद जी का कोट आया था कि हमारे घर में अगर सांप है, छिपकली है, चूहा है तो वो भी भूखा ना सोए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कोट है माता जी? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। प्रभु जी मैं बताती हूँ डेट उनका। ये प्रभु जी ऐसा एक कोट, जी जी प्रभु जी, ग्रस्त लोगों को, ग्रस्त को सबको मतलब ऐसे देखना चाहिए कि जो घर में एक छिपकली या फिर कोई भी भूखा ना हो, तो ऐसा टाइप। देखिए, इसको हमें इस तरीके से समझना है कि गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपनी आय को दूसरों की सेवा में लगाए। ठीक है, ऐसा समझने, क्योंकि एक जगह और भी बोला गया है, तो बात ने क्यों बताया कि गुरु महाराज ने भी बोला था कि जहाँ सांप दिखे वहाँ उसको मार दो। सांप को मारने से संत भी खुश होते हैं, है ना, ये भी शास्त्र में कहते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं समझिए कि अब छिपकली दिख रही है तो आप ले जाके मच्छरों को मार के उसके आगे रख दें, ले खा। फिर मच्छर। कहने का मतलब है कि गृहस्थ को अपने कर्तव्य समझना चाहिए अपना, कि हमें जो बाकी 3 आश्रम में लोग हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है। तो उनका ये कर्तव्य बनता है क्योंकि वो अर्निंग क्लास है। ठीक है, ऐसे समझना है। ओके, तो प्रभु जी जैसे घर में अगर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और ऐसे हैं तो हम उनको तो निकालना पड़ेगा। तो कई बार बिल्कुल ऐसा भी निकालना होता है पड़ेगा, कि और ऊपर जाते निकालिए भी हैं। उनको। उनको निकालिए भी। क्लेanलीनेस भी होनी चाहिए घर में, तो इंसेक्ट्स के साथ आप नहीं रह सकते हैं, तो उनको निकालिए। ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ठीक है प्रभु जी, निकालते टाइम अगर वो मर गया है तो फिर क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, पाप कोशिश लगेगा। करिए। देखिए, पाप तो आप खाते भी हैं उसमें भी लगता है, पाप आप चलते हैं उसमें भी लगता है, पाप आप सांस लेते हैं उसमें भी लगता है। बिना पाप के हम जीवन नहीं बिता सकते, इसीलिए हर क्षण हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। कोशिश करिए जितना हो सके कॉन्शियस तरीके से कि बिना मरे उनको निकाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल चूहों को घर से निकालना है, 2 तरीका होता है। एक होता है जहर डाल दें जिससे वो खा के मर जाएं,
दूसरा होता है कि चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा आता है उसमें भर लें और बाहर छोड़ गए। आजकल तो खतरनाक पिंजरे भी निकल गए हैं, अभी हम मंदिर में हमारे बहुत चूहे हो गए हैं। तो वो ऐसे ना, ऐसा एक होता है उसमें ऐसे करके अटैक करता है, उसका गर्दन में घुस जाता है। तो हम जब लेने गए उसने वो दिखा, मैंने कहा ये क्या है, बोले इसमें चूहा मर जाएगा। मैंने कहा ये तो डेंजरस चीज़ें निकल गई है। हमने कभी ऐसे उसमें मतलब गेट बंद होने की जगह उसकी गर्दन में घुस जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें लोगों ने निकाल दी हैं, पर जितना कॉन्शियस तरीके से कर सके उतना अच्छा है माता जी। ठीक है प्रभु जी, आजकल तो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए ग्लू कार्ड आता है ना, तो उसमें पकड़ लेते हैं तो उसमें चिपक जाते हैं, तो फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं, निकल के भाग जाते हैं फिर हम लोग। हाँ, बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तो जी प्रभु जी, और चाइनीज बैट लेके पहले घूमते थे ना लोग, जिसमें आवाज आता था, जी जी जी, हाँ मच्छर मॉस्किटो गायब हो जाता था इलेक्ट्रिक शॉक से, ऐसा हो जाता हाँ। ठीक है, चलिए। ये आतताइयों को मारना है तो ये भी वो आतताई बना दिया उनको। नहीं ठीक है, ठीक नहीं, पर आई थिंक मैंने पढ़ा है कहीं, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद अचानक कोई मच्छर काटता है, रिफ्लेक्स बाय रिफ्लेक्स हम ऐसे करते हैं, मर जाता है मच्छर। तो शायद उन्होंने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में करना कोई ये प्रॉब्लम कहते हैं वो चेतना बहुत कम होती है, तो बहुत कम ही पाप लगता है, मतलब मार भी आए तो बहुत ही लोग। आतताई, ये तो अच्छा बोला है माता जी ने, आतताइयों को मार सकते हैं। आतताई तो 6 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं, उनको आतताई तो नहीं बोलेंगे कीटों को। हाँ, जब में से कोई आतताई पना तो नहीं कर रहे हैं। आतताइयों में ही आते हैं ना माता जी, हमें हम करते तो आतताइयों में ही आते हैं ना। ठीक है ठीक है, पत्नी को काट सकते हरे हैं। कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी वो तो सही है, भयंकर भयंकर बीमारियां पैदा कर हरि देते हैं। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, नेक्स्ट प्रभु जी, वो चातुर्मास के बारे में आप थोड़ा सा बोलेंगे कि ये एकादशी से गुरु महाराज का मैंने देखा था स्टार्ट करते हैं, फिर भीष्म पंचक करते हैं, लेकिन कई जगह पूर्णिमा से भी करते हैं। देखिए, टेक्निकली स्टार्ट होता है पूर्णिमा से, पर गुरु महाराज जैसा माता जी ने बताया, जोलेन जयपुर का महाराज, वो एकादशी से एकादशी ऐसा भी करते हैं, तो थोड़ा यूज टू हो जाता है। एकादशी से पूर्णिमा में आपको 3-4 दिन मिलते हैं, तो कोई भी आप उसमें तपस्या लेना चाहते हैं तो लेते हैं, तो उसमें यूज टू हो जाते हैं। तो दोनों ही सही है, एकादशी से भी पूर्णिमा से भी। प्रभु जी, पराशक्ति और अपराशक्ति, ऐसे ही तटस्थ शक्ति, यही नाम क्यों है? तो क्या मतलब याद रखने के लिए पूछते हैं? नाम, अब नामकरण क्यों, ये तो मेरे को नहीं पता है माता जी। अब जो शास्त्रों में उनको नाम दिया गया वो दिया गया है, शास्त्र में कहीं ना कहीं इनका नाम आया है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जैसे चूहे को चूहा क्यों बोलते हैं, शेर को शेर क्यों बोलते हैं, बिल्ली को बिल्ली क्यों बोलते हैं, कुर्सी को कुर्सी क्यों बोलते हैं, हवा को हवा क्यों बोलते हैं। नहीं, अंतरंगा दृष्टा शक्ति का कारण हो सकता है प्रभु जी, कि हम ऐसी दोनों की तटस्थता में खड़े हैं, हम इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, इसको तटस्थता में ठीक है, तो इसका कारण है, परापरा का कोई कारण नहीं है। चौखट शक्ति भी बोल सकते थे उसको, ऐसा भी नाम हो सकता था। प्रभु जी, कन्नड़ में परा मतलब डिफरेंट, नॉट अवर, डिफरेंट ऐसा होता है प्रभु जी। अपरा मीन नहीं, परा अपरा वैसा नहीं सोचना है हमें, परा अपरा जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि याद रखने के लिए प्रभु जी कुछ हिंदी तो शब्द परा से मतलब अपरम समझ लो, अपूर्ण, और अपरा से मतलब अपूर्ण समझ लो उसको। हाँ, परा मीन्स हमारा नहीं, दूसरों का, ऐसा नहीं, परा मतलब परम, नहीं है। देखिए, प्रभु जी, अपना अर्थ अपना पदार्थ परा जीव शक्ति बोल सकते हैं, अपना अर्थ मत निकालिए। तो आपको याद करने का टेक्निक हो सकता है कि चलो परा शब्द मतलब अच्छा परम, परा मतलब दूसरों का, है ना, वो याद करने का टेक्निक हो सकता है, पर उस शब्द को अर्थ मत दीजिए, मत दीजिए, क्योंकि अपरा शब्द को क्या अर्थ देंगे, अपरा क्या शब्द है, अर्थ मत दीजिए, याद करने का टेक्निक हो सकता है कि अच्छा परा मतलब ऐसा, अपरा मतलब ऐसा, जैसा भी आपको याद करना है, पर उसको अर्थ मत दीजिए। ठीक है जी, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रणाम आप सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ब्रह्मचारी श्री रविदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक साधक हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे